में भी आध्यात्मिक यात्रा के साधक बैठे हैं। कई लोग हमसे कहते महाराज हनुमान जी को तो बहुत पूज लिया, आज तक दर्शन ना भय ठठरी के बरे न कटा। हनुमान जी के दर्शन तभी होंगे जब तुम उनके लिए पागल हो जाओगे। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ रहे हैं वो सुने। बारात देखी आप बोलो हाँ या ना? बारात में जाने वाले व्यक्ति सब प्रकार के होते हैं। हाँ जी या ना जी? उस बारात में कुछ पीने वाले भी होते हैं जिन्हें नांगन डांस का ऑफर होता है। हाँ जी या ना जी? तो जो पीने वाले लोग पहले जब गांव की बारात चलती थी तो प्रायः 99% लोग नए नए होते थे जो पहली बार उस गांव में जा रहे थे, जा रहे हो रहे। तो जो पीने वाले लोग होते ना वो बारात में चलने के पहले रुपया फिक्स करके रख लेते, डिपॉजिट करके। ये पौवा के काम आएगा, ये गाड़ी में इस जेब का रुपया डीजल के काम आएगा, इस जेब वाला रुपया जो है भोजन के काम आएगा। और वो एक ही सपना लेकर चलते क्या कि जैसे ही बारात जिस गांव में जा रही वहां रुके पहले नंबर पर ठेका ढूंढना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है। अब गाड़ी चल रही, अब वो बीच बीच में वही याद कर रहे कि कब पहुंचे, कब ठेका मिले। और जैसे ही बारात गांव में पहुंचती है, दूल्हा जनवासा नहीं पहुंच पाता, जिसका विवाह होना वो अपनी ससुराल का घर नहीं ढूंढ पाता, और ये टुन्न होकर आ जाते हैं। नई जगह पहली बार गए, ये ढूंढ लेते कि मिलती कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही उतरते तुरंत दरवाजा जो पहले नंबर पर फंसता ठक ठकाते हैं, तो अंदर से श्रीमान जी खोलते। क्या बात है? कहाँ मिलती? इधर थोड़ी आगे जा, आगे जा। दूसरी गली में गया, मकान नंबर तो पता नहीं है, तो फिर किसी का भी हो तो फिर को का भाव भैया और अपनी रिकॉर्डिंग भी हो रही, चेहरा जा रहा सब। इधर इधर मिला मंदिर है, मंदिर बगल बगल में जा। बगल की गली से फिर तीसरी गली में फिर ठुकठुकाए, बगल वाले में बार बार मत खटखटाओ। अब वो जाकर टुन्न होकर नांगन डांस करने तैयार हो जाते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझिए। एक पौवा पीने वाला व्यक्ति नई जगह नए गांव में पहली बार जाकर विदिन 15 से 20 मिनट में जब मदिरालय खोज सकता है, तो तुम 80 साल 60 साल 50 साल की जिंदगी में इस संसार में क्या अपना लक्ष्य या परमात्मा को नहीं खोज सकते? सही बात। एक साधारण सा दारूखोर 15 मिनट में जब पीकर मस्त हो सकता है, तो क्या तुम जिंदगी के कई घंटों में भगवान का भजन करके भक्ति में मस्त नहीं हो सकते हो? बोले बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जैसा जुनून उसके अंदर है वैसा ही पागलपन तुम्हारे अंदर आ जाए तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। लेकिन कारण गलती क्या होती? 4 दिन तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और देखो कि बजरंग बली का चूनी कर रहे, सो बजरंग बली साइड में ओम जय अम्बे गौरी, भैया जय श्यामा गौरी। 2-4 महीना में देखो कि दुर्गा माता भी कचूनी कर रही, सो उन्हें अलग करो हर हर भोले।
नमः शिवाय। देखो कि शंकर जी कचुनी कर रहे, तो एक तरफ श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भौ भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर पे अगड़ते अमट छबनौ नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। राम जी को देखा कि यही कुछ नहीं कर रहे, तो उनको भी जय। फिर का बंसी वारे की जय। जय मुरली मनोहर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। देखा ये भी नहीं कुछ कर रहे, तो सोचा ठाकुर जी सुनते राधा रानी जी की, सो तुरंत ही मस्तक पर चंदन राधे 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 राधे। और देखा कि राधा रानी जी कुछ नहीं कर रही। बोले अब कौन देवता बचे? बोले अब तो गांव के भूमिया बप्पा बचे। गांव के भूमिया बप्पा के सामने बैठे हो, गांव का एक आदमी बैठे, मैं भूमिया। अरे तुरंत ही हे महाराज, बड़ो हैरान हो, बड़े परेशान हो। लेकिन देखा कि 2-4 साल हो गए, भूमिया बप्पा भी फेल हो गए। तो कई लोग फिर धर्म ही परिवर्तन कर देते हैं। बोले अपने धर्म में ताकत कम है, ऊ वालों में ज्यादा है, ठटरी के बल न कटा है। अरे भैया, भगवान में सब में बराबर करंट है, सब में। कौन हूं भगवान? कल हमको एक व्यक्ति पूछ रहे थे, महाराज किसकी पूजा करें कि सबकी पूजा हो जाए? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई देवता ऐसा नहीं जो कमजोर हो। राजस्थान में हम एक मंदिर में गए, कथा के बाद तो यजमान जी ले गए, तो वहां 3 हनुमान जी की मूर्ति थी। तो बोले महाराज यहाँ बड़े हनुमान जी के पास चलो। हमने कहा बाकी सब जूनियर हैं क्या? केवल यही हनुमान जी सीनियर है। 3 हनुमान जी की मूर्ति। और बोले गुरु जी सामने वाले बालाजी के पास। हमने कहा ये जो बगल में ये जूनियर है क्या? हनुमान जी सब समान है, सब में समान ताकत है। आपके अंदर रिसीवर बढ़िया होना चाहिए, जुनून उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, पाने की ललक बहुत होनी चाहिए, प्राप्त करने का पागलपन ऊंचा होना चाहिए। भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज की कथा विद्यार्थी जितने सुन रहे हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि डगमगाओ मत। एक गुरु, एक इष्ट और एक लक्ष्य। क्या बनना है? वह केवल एक लक्ष्य, एक गुरु और एक इष्ट को पकड़ो। और पकड़ने के बाद डगमगाओ मत। हम व्यास पीठ से शपथ खाकर कहते हैं कामयाबी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। फिर वही बात, जोश में नहीं, होश में चलना। जोश ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, होश कभी खत्म नहीं होता। अभी कोई जोश में, एक बार हमको महाराष्ट्र में एक सज्जन मिले, तो जोश में जय श्री राम घर घर भगवा छाएगा, और 1.5-2 मिनट बाद उनके गले का बल्ब फ्यूज। तब हमने उनको समझाया पुचकार कर, हमने कहा माय डियर बिग ब्रदर यू कम हियर। हमने कहा प्यारे, यही कीर्तन अगर तुम बहुत होश में एक रिदम में बोलते तो दिन भर बोलते रहते, ना गले का कुछ होता ना जिंदगी का कुछ होता। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ जितने बैठे कथा सुनेंगे तो वो क्या करेंगे, तुरंत ही माला लेंगे। अब तो चाहे जो हो जाए, अब तो हम भजन करेंगे। कभी एक बुढ़िया नहीं सटकाए पर सीधी 10 माला ठोकते। हाँ, कई लोग कथा सुनकर प्रण ले लेते हैं, अब
तो नवरात्रि में हम सिर्फ लौंग खाकर व्रत करेंगे, ओनली लौंग। 2-3 दिन तो बढ़िया, चौथे दिन ग्लूकोज का बोतल चढ़ता है? इसीलिए करबद्ध प्रार्थना आज की कथा शुरू करने के पहले जोश में नहीं, होश में जियो, क्रोध में नहीं, बोध में जियो। पागलपन बहुत जरूरी है। आप लोग आज की कथा से पागलपन सीख कर जाइए। क्या? चाहे सनातन को पाने का पागलपन हो या प्रभु को पाने का पागलपन हो या गुरु को पाने का पागलपन हो अथवा फिर कोई लक्ष्य पाने का पागलपन हो, रिदम में बने रहिए, आप घाटा नहीं खाएंगे, ये हमारा भरोसा है। कल यही हुआ। आहा, देवताओं ने भगवान की स्तुति की। देवता कौन? ब्रह्मा आदिक देवता भगवान के पास गए। गौ माता भी रूप धारण, पृथ्वी माता भी गाय का रूप धारण करके गई। किस स्तुति को करने? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ओ तुझे हितकारी जय असुरारी, हितकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, पालन करनी अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई, जो सहज में पाला दीन दयाला। करम अनुग्रह सो सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। देवता स्तुति करते भगवान की। हे प्रभु, आप पधारो, प्रकट हो। पापी बहुत बढ़ गए हैं संसार में। पाप बढ़ने के कारण ही पूरे संसार में उपद्रव मच गया है। अच्छा, हाँ, जब पृथ्वी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गई, हे ब्रह्मा जी, हमारे ऊपर भार बहुत बढ़ गया पाप का। देखो भगवान कब आते हैं? गोस्वामी जी अपनी वाणी में लिखते हैं, आहा, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि। भैया पारई असुर अधम अभिमानी, पारई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
बढ़ जाता है। आहा जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। पाप बढ़ता है, धर्म की जब हानि होती है, तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए विविध प्रकार से रूप धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। महाराज पृथ्वी पर बहुत भार हो गया। ब्रह्मा जी चौंक गए, क्या बात है? क्या कोई दूसरा ब्रह्मा हो गया जिसने वन नदियां पर्वत बना दिए, जिस कारण से भार बढ़ गया? नहीं 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 नहीं, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, पृथ्वी कहती है गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि करऊं एक पर द्रोही। जस एक पर द्रोही, जस मोहि करऊं एक पर द्रोही। पृथ्वी माता कहती हैं, महाराज हमको पर्वत नदियां पहाड़ों का बोझ नहीं लगता, जितना उससे कहीं ज्यादा एक पापी हो जाने पर हमारे पृथ्वी पर भार बढ़ जाए। पापी का भार खतरनाक है। बोलो सीताराम। तो बोले कौन सा पापी? जरा बताइए किस लेवल के पापी का भार बढ़ता है? कॉफी डाल, कॉफी। कौन सा पापी? तो गोस्वामी जी ने रामायण में लगा